हेलो गाइस। आज हम अनुसूचियाँ जैसे शेड्यूल्स भी कहते हैं संविधान का जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, अंग है, उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम इसके एक ट्रिक के बारे में, ट्रिक तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ एक बहुत ही अच्छा तरीका जिससे हम चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, ये समझेंगे कि हम इसको कैसे ही आसानी से, अगर आपने 2-3 बार इसको रिवाइज़ किया तो बहुत ही ईजिली आप इसको लर्न कर सकते हैं। और तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे आरपीएस, यहाँ पे हमने आरपीएस इसलिए लिखा है, इसको आप किसी नाम से रिलेट कर सकते हैं, जैसे रमेश प्रताप सिंह या रवि प्रताप सिंह या कोई भी ऐसा नेम जो आप याद रख सकें, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। आर से राज्य व उसकी सीमाओं का वर्णन किया गया है। पी से पेंशन, वैसे तो सैलरी का मतलब होता है वेतन, बट यहाँ पे पी से आपको रिलेट करना होगा। पी से क्या हो गया? वेतन हो गया। एस से हो जाएगा आपका यहाँ पे शपथ। शपथ, इसमें राष्ट्रपति जैसे होते हैं तो उनके शपथ लेने का क्या फॉर्मेट होगा, या ऐसे और भी बहुत ही सारे न्यायिक पद हैं जिसका फॉर्मेट क्या होगा शपथ लेने का, उसके बारे में बताया गया। फोर्थ जो अनुसूची है उसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है, किस राज्य को कितनी राज्यसभा सीटें आवंटित की गई हैं उसके बारे में बताया गया है। पाँचवीं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के प्रशासन के बारे में। छठवीं में असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर राज्यों के बारे में। यहाँ पे एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन से राज्य छठवीं अनुसूची के अंतर्गत रखे गए हैं, तो आपको यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है, एटीएम स्क्वायर। ए से असम, एम से मिजोरम, टी से त्रिपुरा और एम से मणिपुर। ठीक है, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं इजीली। सेवन्थ जो है शक्तियों का बंटवारा, 7 से 7 होता है, 7 से शक्तियों का बंटवारा, इजीली मतलब याद कर सकते हैं, 7 से शक्ति, 7 से 7। ठीक है, तो इसमें 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसमें विषय की संख्या 100, 61 व 52 क्रमवार है। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची में मूलतः 14, अगर मूल संविधान की बात की जाए तो उसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन कुछ संशोधन के द्वारा उसमें वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन है। 9वीं अनुसूची जो है संशोधन के द्वारा जोड़ी गई 1951 में, पहले संविधान संशोधन में, उसमें भूमि सुधार के बारे में बताया गया। 10वीं में दल बदल, दा से 10 होता है और 10 से दल बदल, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। 1985 में इसको जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन से। 11 से 11वीं गाँव और पंचायत, इन दोनों को हम आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, गाँव पंचायत। तो 11वीं गाँव, तो इसको 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 1992 में। बात आती है 12वीं उसकी अनुसूचियों की, तो उसमें नगर पालिका आती है जो 74वें संविधान संशोधन द्वारा